नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, यूपी यूएमएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपको जो जीके, रीजनिंग, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है, सब कुछ कवर अप हो जाएगा आपका। और यही एग्ज़ाम आपके एसजी पीजीआई चंडीगढ़ नॉर्थ सेट 2023 के पर्पस व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की वीडियो। इसमें आज सब कुछ कवर अप कर लिया जाएगा। तो पहला आपके पास सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो आपने क्वेश्चन में पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा है 5 बॉयज़ हैं, ABCDE, ये 5 बॉयज़ हैं जो कि एक रो में स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है D इज़ ऑन द राइट ऑफ E के राइट में है D, तो यहाँ पे है E का राइट ही ये रहा, तो E के राइट में है D। ठीक है, और सेकंड में लिखा है B इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ E के लेफ्ट में B है, तो E के लेफ्ट में आ गया B। ठीक है, ओके, वेट, E के लेफ्ट में कौन आ गया? B आ गया। ओके, एंड ई के राइट में बी है, बट ऑन द राइट ऑफ ए। ठीक है, बट ऑन द राइट ऑफ ए के राइट में कौन है? बी है, तो ए के राइट में, ए का राइट ये रहा, तो ए के राइट में बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी के लेफ्ट में डी है, तो डी यहाँ पे है, यहाँ पे सी क्रिएट कर देंगे, तो सी का लेफ्ट ये रहा, तो सी के लेफ्ट में डी आ गया। अब यहाँ बोला है हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, हु इज स्टैंडिंग इन द मिडल में कौन है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बीच में आ गया ई जो है मिडिल में स्टैंड करता है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, BCDE, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ई जो है मिडिल में स्टैंड कर रहा है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है टी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यू का मतलब है माइनस, और एक्स का मतलब है प्लस, एंड डब्ल्यू का मतलब है, सॉरी, एक्स का मतलब है डिवाइड एंड प्लस, एंड डब्ल्यू का मीन है प्लस। सो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है और अब आपको ये सॉल्व करनी है। तो नीचे देख लेते हैं हम, ऑप्शन तो आपको 4 दिख रहे हैं, बट यहाँ पे सॉल्विंग में जाते हैं हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50 इंटू 2 और बीच में लगा देंगे प्लस, 28 इंटू 4। ठीक है, और इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 100, प्लस कर दिया 28 इंटू 4 कर दिया 212 आपका आएगा, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये इजी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। अब आप बोलेंगे कैसे किया, मैं फिर से आपको बता देती हूँ एक बार और इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पे 50 इंटू 2 तो आ रहा है, डब्लू लिखा है, डब्लू का मतलब क्या है? डब्लू मीन्स प्लस, डब्लू का मतलब प्लस है, तो बीच में प्लस लगा दिया। यहाँ पे 28 T4 लिखा है, तो 28 और टी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो इंटू में 4 लगा दिया। तो सिंपल सा आप ये मल्टीप्लाई और प्लस करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर आया? 212, मैंने जैसे आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वरुण टॉलर देन संजय। जो वरुण है, वरुण टॉलर देन संजय, तो बी ए वरुण टॉलर है। ठीक है, किससे? संजय से। ठीक है, बट विपुल इज टॉलर देन वरुण, बट विपुल वरुण से भी टॉलर है, तो यहाँ पे विपुल वरुण से भी बड़ा है। तो सबसे बड़ा अभी फिलहाल में कौन है? विपुल। विपुल किससे बड़ा है? वरुण से। और वरुण किससे बड़ा है? संजय से। ठीक है, तो अभी और आगे देखते हैं। कृष्णा इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल, यानी कि जो कृष्णा है वो जितना विपुल लंबा है उतना लंबा तो नहीं है, बट टॉलर देन वरुण, बट वरुण से टॉलर है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? विपुल। उसके बाद कौन सबसे बड़ा है? यहाँ पे सबसे बड़ा है कृष्णा के बाद आता है वरुण के बाद आता है संजय। अब यहाँ लिखा है हु इज टॉलेस्ट, तो मैंने आपको बताया ना विपुल सबसे बड़ा है यहाँ पर। काफ़ी इजी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आपका विपुल जो है ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विपुल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वरुण टॉलर देन संजय है एंड विपुल टॉलर देन वरुण है। ठीक है, तो विपुल वरुण से भी बड़ा है और वरुण संजय से बड़ा है। तो
सबसे बड़ा कौन है? विपुल है। और कृष्णा वरुण से तो बड़ा है बट विपुल से छोटा है, तो यहाँ पे विपुल ही सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन में विपुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में मद्रास को कैसे लिखा गया है? आपको मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। एक कोड है मद्रास, मद्रास को लिखा गया है दमसर। दमसर कैसे लिखा है? इसका MAD क्या कर दिया, D और M एक्सचेंज हो गया है। DM पहले M और D ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, तो D और M हो गया, ठीक है। और वहीं यहाँ पर R और S ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, S और R हो गया, तो मद्रास का दमसर हो गया। उसी तरीके से मुंबई कैसे लिखा जाएगा? तो मुंबई में भी M और M को चेंज करेंगे तो MUM ही रहेगा, और यहाँ पे B और I की पोजीशन चेंज होके I और B हो जाएगा, तो I and AB। तो इसका राइट आंसर MUMIAB, MUMIAB। ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं हम MUMIAB, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। बहुत ईजी था, मैं समझ सकती हूँ। आप भी ये क्वेश्चन देख के सोच रहे होंगे काफ़ी ईजी है। रीजनिंग बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। रीजनिंग बहुत ही ईजी रहती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है रीजनिंग, तो मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें इसे। यहाँ पे लिखा है इफ़ द सर्टेन लैंग्वेज रमेश, रमेश को किसे लिखा गया है? HSEMAR, तो रमेश को अपोजिट कर दिया है, यानी कि इसको मिररिंग कर दी एक तरीके से। H से चालू लिखा है ना यहाँ पे, H, फिर आता है S, फिर आता है EMAR। आप यहाँ से पढ़ेंगे तो रमेश है, और यहाँ से पढ़ेंगे तो HSEMAR है। उसी तरीके से क्रिएट वर्ड को लिखेंगे हम ETAERC, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं ETAERC, ETAERC। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ लिखा है अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू दी इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड्स को अरेंज करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ 4 ऑप्शन में देखो, शुरू की 3 डिजिट देखो, सब में ऐप ही लिखा है, ठीक है, तो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। चौथे नंबर के शब्द को देखो, SSSG, जी आ गया, तो सबसे पहले आ गया फोर्थ, ये वाला सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है, एपिग्राफ। उसके बाद यहाँ पे हम 3, अब यहाँ देखते हैं 5th नंबर को, 5th में लिखा है OTC, तो क्या आ गया? तीसरे नंबर का आ गया एपिस्कोप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं D और T, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, L, यहाँ पे D और L है, यहाँ पे आ गया 1 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक वुमन एक मैन से बोल रही है कि डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर, यानी कि डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर, आपकी इकलौती बहन की जो बेटी है, आपकी इकलौती बहन की जो बेटी है, इज़ द सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड, वो सिस्टर है किसकी? मेरे हस्बैंड की, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ मैन सिस्टर टू द वुमन, तो यानी कि उसके भाई की जो बहन है उसके उस औरत से क्या रिश्ता है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, मदर इन लॉ का रिश्ता है, तभी वो ऐसे बोल रही है कि आपकी जो इकलौती सिस्टर है उसकी जो बेटी है वो सिस्टर किसकी है? मेरे हस्बैंड की है। तो यहाँ पे उस लेडी का उसके सिस्टर से क्या रिलेशन है? मदर इन लॉ का है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में बोला है मदर, बी में बोला है मदर इन लॉ, सी में डाटा इनएडिक्वेट है, या डी में नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, वो मदर इन लॉ है, ठीक है। अब यहीं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अ मैन वॉक दिस 6 किलोमीटर साउथ, 6 किलोमीटर साउथ में आते हैं हम, ठीक है, 6 किलोमीटर इन साउथ, देन टर्न द लेफ्ट, अब लेफ्ट में टर्न ले लिया है, तो लेफ्ट कहाँ आएगा? लेफ्ट ये रहा, लेफ्ट ले लिया एंड 4 किलोमीटर वॉक किया, उसके बाद अगेन टर्न द लेफ्ट, उसके बाद उसने फिर से क्या लिया? लेफ्ट टर्न ले लिया, अब उसने चला 5 किलोमीटर, ठीक है। एंड विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, अब वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है? तो यहाँ से स्टार्ट करा था, ठीक है, पहले 4 चला, उसके बाद 5 चला, तो अभी इस टाइम पे वो कौन सी पोजीशन में है? ये है कौन सी? साउथ ईस्ट। तो यहाँ देख लेते हैं, साउथ ईस्ट तो लोकेशन नहीं है, तो बट अभी वो ईस्ट लोकेशन में है, ठीक है, साउथ ईस्ट ना होकर वो ईस्ट लोकेशन में है, ठीक है। 6 किलोमीटर
4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना हो गया, वो इस टाइम पे अभी ईस्ट लोकेशन में है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये इनकरेक्ट हो गया है दोस्तों। मैंने जो सॉल्व किया है इसमें नॉर्थ शो हो रहा है। अब कैसे शो हो रहा है हम वो देख लेते हैं, फिर से इसका देख लेते हैं हम। एक मैन है 6 किलोमीटर गया साउथ में, 6 किलोमीटर गया है, उसने टर्न ले लिया लेफ़्ट। तो लेफ़्ट टर्न लेगा इस तरफ, टर्न लेफ़्ट लेने के बाद कितना आया, ये आ गया अभी 4 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या लिया, उसने ले लिया ओके। यहाँ पे देखो मैंने जो बताया था वो सही था, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है विच डायरेक्शन इज़ फेसिंग नाउ। देखो ये गलती मुझसे भी हो गई है, और ऐसी ही गलती काफ़ी सारे साथी आपसे भी होती है, ठीक है। तो ये सेम गलती जो हम एग्ज़ाम में कर देते हैं, और यही जो गलती है हमारा सिलेक्शन रोकती है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका साउथ ईस्ट आएगा, जो कि करेक्ट था, बट इसने ये बोला था कि उसका फेस किस तरफ है। तो उसका फेस ऑब्वियसली नॉर्थ में ही होगा, बिकॉज जब वो 6 किलोमीटर साउथ में जाएगा, फिर लेफ़्ट टर्न लेगा, उसके बाद फिर से वो यहाँ पे लेफ़्ट टर्न लेने के बाद 5 किलोमीटर जब जाएगा, तो वो किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली फेस भी नॉर्थ में ही होगा। तो यहाँ पे फेसिंग पूछा गया है कि फेसिंग किस तरफ है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑब्वियसली करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ जो करेक्ट है, उसका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ रहेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी ऑड वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। यहाँ पे ऑड वर्ड की बात पूछ गई, जो ऑड वर्ड है जो यहाँ पे ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, जैसे कि है आई, जे, के, एल। तो आप इस पर ध्यान देना, ये है वोवल और बाकी के हैं कॉन्सोनेंट्स। तो वोवल्स जो है इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आई, ठीक है। और वहीं नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है वेना से रिलेट करता है, और वहीं पाकिस्तान लाहौर से, एंड यहाँ इजिप्ट कायरो से, यूएसए ऑरलैंडो से, एंड जर्मनी लंदन से। तो आपका राइट आंसर मैं देख लेती हूँ, ऑप्शन नंबर बी है इजिप्ट कायरो। इजिप्ट कायरो जो है टर्म, ये एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। अब यहाँ पे आप देखना, अब यहाँ पे आपके सारे जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है केन्स अवार्ड। जो केन्स अवार्ड है वो कौन सी फील्ड के एक्सीलेंस में दिया जाता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। कैन्स का जो अवार्ड है वो फिल्म के एक्सीलेंस में फील्ड में दिया जाता है, कैन्स, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा गया है, नीचे लिख रखा है मैंने। जो फिल्म के फील्ड में एक्सीलेंस ऑफ फिल्म फील्ड में 75th एनुअल कैन्स फिल्म फेस्टिवल जो है, एक फिल्म फेस्टिवल होता है जो कि 17 से 28 मई 2022 के बीच में हुआ था, ठीक है, 75। और 2023 में 76th एनुअल कैन फिल्म फेस्टिवल मनाया जाएगा, ठीक है। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुलित्ज़र प्राइज़। जो पुलित्ज़र प्राइज़ है वो कौन से फील्ड के आउटस्टैंडिंग वर्क में दिया जाता है। तो पुलित्ज़र प्राइज़ जो है आपको लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के फील्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्क में दिया जाता है, पुलित्ज़र प्राइज़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ओके। एंड नेक्स्ट आपका है जनरल साइंस से आया है। जनरल साइंस में पूछा गया है स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स। ह्यूमन का जो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम नंबर है वो पूछा गया है, क्रोमोसोम 10, क्रोमोसोम 16, क्रोमोसोम 20 एंड क्रोमोसोम 21। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ह्यूमन का जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है वो ह्यूमन का सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है, ठीक है। सो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पूछा है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है। पहला है पेरिस, दूसरा है आपका फ्रैंकफर्ट, तीसरा है जिनेवा एंड चौथा है न्यूयॉर्क। सो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की फॉर द वर्क वर्ल्ड ऑफ वर्क, एंड ये जो है सेट करता है इंटरनेशनल लेबर के स्टैंडर्ड्स को, एंड प्रमोट करता है राइट एट वर्क, एंड इनकरेज करता है डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, एंड इन्हेंसमेंट ऑफ सोशल प्रोटेक्शंस, एंड स्ट्रेंथन करता है डायलॉग ऑन द वर्क रिलेटेड इश्यूज़। और इसका जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, एंड हैज़ 186 मेंबर स्टेट। जो स्टेट्स हैं इसमें 186 मेंबर स्टेट्स
बिलोंग करती हैं। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज सिचुएटेड। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो सिचुएटेड है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चमेरा डैम। चमेरा डैम जो है कहाँ लोकेट करता है, कौन से स्टेट में, पुडुचेरी, यूपी, या आपका हिमाचल प्रदेश, या आपका झारखंड। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चमेरा डैम हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है चमेरा डैम के बारे में। चमेरा डैम जो है इम्पाउंड द रिवर रवि नदी पे बनी हुई है चमेरा डैम एंड सपोर्ट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। और ये चमेरा डैम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है इन द रीजन एंड इट इज़ लोकेटेड नियर द टाउन ऑफ डलहौजी। डलहौजी जो टाउन है उसके नियर बाई ये प्लेस करता है टाउन इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट में चमेरा डैम है जो कि रवि नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है इन लोकेटेड रीजन में। ठीक है। एंड द रिजर्वायर ऑफ डैम इज चमेरा लेक। जो रिजर्वायर है इस डैम की वो चमेरा लेक है एंड जो लार्ज पार्ट होता है इसका रिजर्वायर का वो लाइज करता है इन सलूनी सब डिवीजन ऑफ चंबा। चंबा के सब डिवीजन पार्ट सलूनी में ये लाई करता है इसका रिजर्वायर जो लार्ज पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सीज। क्वीन ऑफ अरेबियन सी कौन से पोर्ट को कहा जाता है, तो पहला है विजाग पोर्ट, दूसरा है प्रदीप पोर्ट, तीसरा है कोची पोर्ट एंड चौथा है मुंबई पोर्ट। तो जो आपका पोर्ट है वो कोची पोर्ट जो है आपका क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है कोची पोर्ट को। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड सेंटर यहाँ पे बिलोंग करता है इसीलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द एक्सरे। एक्सरे को किसने डिस्कवर्ड किया था, मैरी क्यूरी, जे थॉमसन, WC रॉन्टगेन एंड चौथा है आपका जेम्स चैडविक। काफ़ी मुश्किल नाम है बाहर के, हमारे यहाँ के सीता गीता सुनीता बड़े अच्छे नाम हैं तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, WC रॉन्टगेन। ठीक है, WC रॉन्टगेन। ये काफ़ी मुश्किल नाम है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सरे की जो डिस्कवरर है वो है WC रॉन्टगेन। ठीक है, WC रॉन्टगेन जो है डिस्कवरर है फॉर द एक्सरे। एंड नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंड द नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड ये क्या है, ये एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है। उसके फाउंडर कौन है, उसके फाउंडर है जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही नेशनल हेराल्ड को फाउंड किया था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड जो है एक इंडियन न्यूज़पेपर है जो कि पब्लिश हुआ था बाय द एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एंड ऑन बाय द यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी, जिसको राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी के नाम पर है। एंड इट वाज फाउंडेड बाय द इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और ये फाउंड किया गया था इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन 1938 एज अ टूल टू विन द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस को जीतने के लिए एक टूल यूज़ किया था इन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से, जो कि 1938 में इन्होंने फाउंड किया था, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, हु अमंग दीज हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2020 एशियन गेम चेंजर अवार्ड। जो एशियन गेम चेंजर अवार्ड है 2020 में किसको ऑनर किया गया था, सोनू सूद, विराट कोहली, विकास खन्ना एंड नरेंद्र मोदी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विकास खन्ना को 2020 एशियन गेम चेंजर अवार्ड का ऑनर किया गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका 21 पुस्कस अवार्ड। पुस्कस अवार्ड जो है कौन सी गेम से एसोसिएट करता है, पहला है आपका फुटबॉल, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है बैडमिंटन एंड आपका चौथा है टेनिस। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पुस्कस जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, पुस्कस अवार्ड फुटबॉल से एसोसिएट करता है और फुटबॉल के गेम में ही आपको पुस्कस अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन चौहान जी जो हैं अभी रिसेंटली पास अवे हुए हैं और जो कि फॉर्मर प्लेयर थे कौन से स्पोर्ट्स के पूछा गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए चेतन चौहान जी जो है क्रिकेट के प्लेयर थे चेतन चौहान जी, जो अभी पास अवे हो चुके हैं। इनका पूरा नाम था चेतन प्रताप सिंह चौहान
जो कि क्रिकेटर थे जिन्होंने 40 टेस्ट मैच जो है इंडिया के लिए खेले थे। और ही प्लेड दी रणजी ट्रॉफी, इन्होंने रणजी ट्रॉफी के लिए भी महाराष्ट्र एंड दिल्ली से प्ले किया था। एंड ही प्लेड द मोस्ट हिज इंटरनेशनल क्रिकेट इन लेट 1970s, लेट 1970s में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को खेला था। एंड वाज द रेगुलर ओपनिंग पार्टनर ऑफ सुनील गावस्कर ड्यूरिंग दैट पीरियड, और रेगुलर ओपनिंग पार्टनर थे ये सुनील गावस्कर के साथ उस टाइम पर ही। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप द फर्स्ट ICMR अप्रूव्ड मोबाइल RT-PCR लैब। यहाँ पे बोला गया है कौन से इंस्टीट्यूट ने पहली ICMR की अप्रूव्ड मोबाइल RT-PCR की लैब ओपन करी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है IISc बेंगलुरु। ठीक है, और IISc बेंगलुरु क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन अ पब्लिक एंड डीम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी फॉर द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च in the science, engineering, design and management. Okay, and it is located in Bengaluru in the Indian state of Karnataka. कर्नाटक के बेंगलुरु स्टेट में, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है, हु लॉन्च द ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु ये ऑपरेशन जो है किसने लॉन्च किया था? ये किया था इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी ने समुद्र सेतु जो है लॉन्च किया था। क्यों किया था ये भी जान लेते हैं। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन समुद्र सेतु एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट टू रिपैट्रिएट इंडियन नेशनल स्ट्रैंडेड इन द मालदीव्स। इंडियन जितने भी मालदीव्स में रहते हैं उनको रेस्क्यू किया था इन कोविड-19 चाउस में। और 2 शिप थी जो कि इंडियन नेवी की तरफ से इन राउट की गई थी इस ऑपरेशन में एज अ पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के पार्ट में 2 शिप जो थी इन राउट की गई थी इन द मालदीव्स इन द कोविड-19 चाउस। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आनंदा। आनंदा एक डिजिटल एप्लीकेशन है जो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिसेंटली अभी लॉन्च की गई है। आनंदा जो है रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत के रूप में इसे लॉन्च किया गया है बाय द LIC ऑर्गेनाइजेशन, अभी लॉन्च किया गया है। यहाँ पे बोला है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC जो है उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसे बोलते हैं हम आनंदा मोबाइल ऐप, जो कि किस लिए है? फॉर इट्स एजेंट एंड इंटरमीडिएटरीज, जितने भी एजेंट और इंटरमीडिएटरी हैं उनके लिए, इन ऑर्डर टू ऑन बोर्ड दी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, जितने भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनके ऑन बोर्ड ऑर्डर के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। और आनंदा का मतलब है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, और आनंदा एक पेपरलेस सॉल्यूशन है फॉर न्यू बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है, एंड दिस डिजिटल एप्लीकेशन विल हेल्प इन ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, और जो डिजिटल एप्लीकेशन है ये ऑन बोर्डिंग प्रोसेस को हेल्प करेगी टू गेट द इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे इनबोर्ड करेगी बाय पेपरलेस। पेपरलेस प्रोसेस होगी है, कोई पेपर मॉड्यूल नहीं दिया जाएगा, पेपरलेस प्रोसेस होगी विद this application. And next है, the app is comprises all distinct feature of the digital apps, and app could not be, and जो app है could be developed as a result of high level usage of Ananda modules, and it was built on paperless KYC processes by using the Aadhaar based e-authentication. Aadhaar based e-authentication KYC process इसमें होने वाली है जो कि पेपरलेस रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है 2022 का, कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? वो है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। सिंगापुर ने ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 को टॉप किया गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ ज्वाइन दी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो है अभी रिसेंटली 119th मेंबर बने हैं। और कौन सी कंट्री है ये आपको बताना है, तो आपकी राइट आंसर आपका है एंडोरा। एंडोरा एक ऐसी कंट्री है जो कि 190th मेंबर बनी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री होस्ट द 15th ब्रिक समिट। ब्रिक की फुल फॉर्म है B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ये है 5 कंट्रीज़ जो कि ब्रिक समिट को होस्ट करती हैं। और आने वाले 15 ब्रिक समिट 2023 कहाँ पे होस्ट होने वाला है आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो पहला है रशिया, सेकंड है इंडिया, थर्ड है साउथ अफ्रीका एंड D है नेपाल। तो नेपाल इसमें होस्टेड में है ही नहीं,
तो आपका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका होस्ट करने वाला है इस बार ब्रिक्स समिट को, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स एक एक्रोनियम है फॉर द पावरफुल ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग मेक मार्केट इकोनॉमिक्स एंड नेमली द ब्राज़ील। जैसे मैंने आपको बताया अभी, ब्रिक्स की फुल फॉर्म ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स का जो मेन एम है वो है क्या, पीस को प्रमोट करना, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन, ठीक है। तो ये सब एम्स होते हैं ब्रिक्स के। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने रिसेंटली कौन सी फूड टेक कंपनी के साथ अपने स्ट्रीट वेंडर्स ऑनलाइन को लिया है, पार्टनरशिप और पार्टनर किया गया है। तो आपका राइट आंसर है स्विगी। स्विगी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ अभी पार्टनरशिप की है स्विगी ने। एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी। कौन सी सिटी में रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम अनवील्ड किया गया है। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन में है मैसूरू। मैसूर में आपका इंडिया का फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम अनवील्ड किया गया है, ठीक है। एंड ये आपके लिए होमवर्क था, बाय मिस्टेक मैंने आपको बता दिया, बट इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की यहाँ की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं, फर्स्ट टाइम आप वीडियो में विजिट या चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगी और आने वाले टाइम पे और भी मिलेगी। डेली क्लासेस ली जाती है आपकी नर्सिंग सब्जेक्ट्स पे, और संडे स्पेशल आपका जीके, जीएस, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के लिए रखा जाता है। तो आज आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।